हो गया भाई पेपर आप लोग का? कितना क्वेश्चन है आप लोग का? चलिए तो हो गया तो बनाइए इसको। हो गया तो इसको बनाइए। देखो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वेंट्रल व्यू है।
देखो ये है लेटरल व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस इज द वेंट्रल व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो वेंट्रल व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आगे से जो फोटो लिया गया उसको कहते हैं वेंट्रल। ये कौन सा क्या स्ट्रक्चर है? ओवेरियन, सबको मालूम है, लिगामेंट। देखो एक फीमेल है, उसके सामने से ये व्यू को लिया गया है। तो क्या है, दो ओवरी दोनों राइट और लेफ्ट साइड में है, और उनके ओवरीज के बीचों बीच में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यूट्रस और नीचे में सर्विक्स एंड वेजाइना है। इस यूट्रस से राइट और लेफ्ट साइड में यूटेराइन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट निकला है। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट हैं, इस्मस, एम्पुला, इन्फेंटिबुलम, और उससे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसका नाम है फिम्ब्रिया, और इसमें बहुत सारे स्मॉलर होल्स हैं जिनको कहते हैं ऑस्टिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। नीचे में ये वेजाइना है और ये पूरा यूट्रस है। अगर इसी फीमेल का ये लेटरल साइड से इमेज लिया जाए तो ये डोर्सल साइड है फीमेल का, और फीमेल का ये कौन सा साइड है? वेंट्रल साइड है। अब देखिए सबसे डोर्सल मोस्ट साइड में जो लोअर मोस्ट रीजन पे जो ओपनिंग है दैट इज द एनल ओपनिंग, एंड एनल ओपनिंग इज नॉट एसोसिएटेड विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन एनल ओपनिंग के आगे 2 स्किन के फोल्ड हैं जो कि जस्ट लाइक लिप हैं। लेबिया मतलब क्या होता है? लिप। लेबिया का मतलब क्या होता है? लिप। आपने पढ़ा है लेबियम, लेब्रम, कहाँ पढ़ा है? कॉकरोच में। ठीक है, लेबिया का मतलब क्या होता है? लिप। तो लिप के जैसा ये ओपनिंग, कौन सी ओपनिंग? वेजाइनल ओपनिंग। आगे में 2 ओपनिंग है, वेजाइनल ओपनिंग एंड यूरेथ्रल ओपनिंग। उनके सराउंडिंग में लिप के जैसा 2 स्किन के फोल्ड्स हैं, एक थिन फोल्ड है, एक थिक फोल्ड है। थिन फोल्ड को क्या कहते हैं? लेबिया माइनोरा, और जो थिक फोल्ड है उसको क्या कहते हैं? लेबिया मेजोरा। तो लेबिया माइनोरा जब आगे में आता है तो जैसे मान लो ये है लेबिया माइनोरा, इसके आगे है लेबिया मेजोरा। ये थिन फोल्ड है स्किन की और इसके आगे में है थिक फोल्ड स्किन की। तो लेबिया माइनोरा जो होता है जब आगे में फ्यूज करता है तो एक प्रोजेक्शन देता है जिसको क्या देते हैं? कहते हैं क्लाइटोरिस। तो आपसे कहा जाए क्लाइटोरिस किसके आगे देखा जाएगा? तो यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट आगे है। कहाँ पे? जस्ट इन फ्रंट ऑफ यूरेथ्रल ओपनिंग। किसके? जस्ट इन फ्रंट ऑफ यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग के सामने में देखा जाएगा। ठीक है, अब देखो लेबिया माइनोरा थिन फोल्ड ऑफ स्किन है, लेबिया मेजोरा उसके सराउंडिंग में थिक फोल्ड ऑफ स्किन है, और लेबिया मेजोरा के वेंट्रल साइड में आगे के साइड में एक हेयरी एरिया है। उस हेयरी एरिया को क्या कहते हैं? मॉन्स प्यूबिस। और मॉन्स प्यूबिस के यहाँ पे नीचे में देखोगे ना तो यहाँ पे बहुत सारा आपको फैट दिखेगा, इसीलिए कहते हैं इट इज प्रेजेंट ओवर द फैटी क्यूशन। फैटी क्यूशन कौन सा? तो मॉन्स प्यूबिस के नीचे बहुत सारा फैट होता है। ये बेसिकली मॉन्स प्यूबिस वाले रीजन में बहुत सारा यहाँ पे फैट होता है। तो देखो सुनो मेरी बात को, मैंने क्या कहा? आपका वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस ये बीच में है। अब देखिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि यूट्रस इज ए सैंडविच बिटवीन यूरिनरी ब्लाडर एंड रेक्टम। ये क्या चीज़ है? रेक्टम। तो हम लोग 9 महीने कहाँ रहते हैं? यहाँ पे क्या स्टोर होता है? यूरिन। यहाँ पे क्या स्टोर होता है? स्टूल। और यहाँ पे क्या 9 महीने रहता है? हम सब। सोच लो कहाँ रहते हो 9 महीने तक? सोचो कहाँ रहते हो भाई 9 महीने तक? ऐसी जगह पे जिसके आसपास आप लोग बैठना तक पसंद नहीं करते हो, ऐसी जगह पे 9 महीने तक रहते हो। हैं, दिस इज योर ओरिजिन। ठीक है ना? सोचिए। तो ये लेटरल व्यू है। अब देखिए इसमें हमने अभी आपको सिर्फ तो ये बाहर से जो भी कुछ दिख रहा है वो सब क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और अंदर में जो है वो है इंटरनल जेनिटेलिया या इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब देखिए इसमें जो शुरुआत करेंगे हम लोग, शुरुआत करें वेजाइना से और वेजाइनल ओपनिंग से। तो आई थिंक ये बोर्ड वाला डायग्राम बन चुका है आपका? अरे शेयर कर लो, आजकल तो इसका ज़माना है, क्या कहते हैं, अरे वो वाला। हाँ हाँ, आप बस मोबाइल है, आप इसे कर दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिएगा, स्कैन कर लीजिए, अभी स्कैन करके ग्रुप पे डालिए, बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे ही आज क्लास देर से शुरू हुई है। ग्रुप में डाल दीजिएगा बच्चों के, है ना, बच्चों के ग्रुप पे इसको स्कैन कर लीजिए, क्योंकि यार आज मुझे कंप्लीट करके जाना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
इसको भी कर लिए। ये नहीं हो रहा है, छोड़िए तय। चलो जल्दी से बनाओ, जल्दी से, इसको नहीं भी बनाओगे तो काम चल जाएगा। देखो मेन चीज़ ये है कि अब हम लोग को शुरू करना है किसके बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वेजाइना से, फिर यूट्रस, फिर फैलोपियन ट्यूब, देन ओवरीज। या उल्टा भी शुरू कर सकते हैं, एनसीईआरटी में ओवरीज से ही शुरू किया है तो हम लोग ओवरी से ही शुरू कर सकते हैं। चलो ओवरी से ही शुरू करते हैं, तो ओवरी से ही शुरू करते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में इसके बाद जस्ट ओवरी ही दिया है। तो पहले आइए ओवरी की बात करते हैं। तो ये बताइए ओवरी कैसा होता है शेप में, ओवल शेप में, और ये है ओवरी। ओवरी देखो टेस्टिस का आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन ओवरी का आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है, बताओ। ओवरी का आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है, एनीमोन, ये पूछा जा सकता है, बोलो क्या होता है आउटर मोस्ट लेयर। अरे यार ये तो आपके बुक में भी है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जिसको हम लोग कहते हैं जर्माइनल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो यहाँ पे जो होता है ना, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की एक लाइनिंग होती है, यह है सिंपल क्यूबॉइडल। यह है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। दिस इज द सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इस सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम बेसिकली इसी से जर्म सेल्स बनता है, ओवा बनता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जर्माइनल एपिथेलियम। अब इसके नीचे में क्या होता है, तो इसके अंदर में, इसके इनसाइड क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू। और उन कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या कहते हैं, बोलो। ओवेरियन कनेक्टिव टिश्यू क्या इज नोन एज, भाई इसके अंदर में जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको हम क्या कहते हैं, एनीवन। इसके अंदर में, इस एपिथेलियम के अंदर में कनेक्टिव टिश्यूज हैं और इनको क्या कहते हैं, एस्ट्रोमल कनेक्टिव टिश्यू या ओवेरियन एस्ट्रोमा। क्या कहते हैं, ओवेरियन एस्ट्रोमा। एस्ट्रोमा जो है टेस्टिस में भी इंटरस्टिशियल टिश्यू को कहते हैं एस्ट्रोमल टिश्यू। क्या कहते हैं, एस्ट्रोमल टिश्यू। याद है ना, टेस्टिस में जो इंटरस्टिशियल टिश्यू है उसको क्या कहते हैं, एस्ट्रोमा। यहाँ भी जर्माइनल एपिथेलियम के अंदर में क्या है, एस्ट्रोमा। और यहाँ पे एस्ट्रोमा जो अंदर में है ना, तो अंदर में एस्ट्रोमा जो है ना दो सब लेयर में है। ये एक अंदर वाला ये है एस्ट्रोमा, ये भी एस्ट्रोमा है, लेकिन ये एस्ट्रोमा थोड़ा सा ज़्यादा डेंस है। ये क्या हो जा रहा है अपने क्यों, ये भी एस्ट्रोमा है और बाहर में भी एस्ट्रोमा है। बाहर का एस्ट्रोमा लूज एस्ट्रोमा है, अंदर का एस्ट्रोमा डेंस एस्ट्रोमा है। तो दो सब, ये अपने आप ये ऐसे क्यों हो रहा है भाई, ये डेंस एस्ट्रोमा है, ये कौन सा है, डेंस एस्ट्रोमा है, और बाहर में लूज एस्ट्रोमा है। तो बाहर वाले एस्ट्रोमा को कहते हैं हम लोग क्या, बोलो, कॉर्टेक्स। और अंदर वाले को क्या कहते हैं, मेडुला। कॉर्टिकल एस्ट्रोमा एंड मेडुलरी एस्ट्रोमा, या सिंपली कॉर्टिकल एस्ट्रोमा या कॉर्टेक्स, या कॉर्टेक्स। और अंदर वाले एस्ट्रोमा को क्या कहते हैं, ये भी कनेक्टिव टिश्यू ही है, थोड़ा डेंस टाइप का है, तो इसको क्या कहते हैं, मेडुलरी एस्ट्रोमा या मेडुला। अब सुनो, सिर्फ एनसीईआरटी ओरिएंटेड बात करनी है। तो बाहर में सबसे आउटर मोस्ट क्या है, जर्माइनल एपिथेलियम का लेयर। उसके अंदर में जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको हम लोग इन जनरल एस्ट्रोमा कहते हैं। और एस्ट्रोमा दो पार्ट में डिवाइडेड है, कॉर्टिकल एस्ट्रोमा एंड मेडुलरी एस्ट्रोमा। मेडुलरी एस्ट्रोमा थोड़ा डेंस होता है, कॉर्टिकल एस्ट्रोमा थोड़ा लूज होता है। तो आपसे कोई पूछे कि ओवरीज ओवल इन शेप, उसमें कौन से टिश्यू हैं, तो कहोगे सर एपिथेलियल टिश्यू एंड एस्ट्रोमल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू बाउंड्री बनाता है और एस्ट्रोमल टिश्यू अंदर में। अब एस्ट्रोमल टिश्यू दो सब लेयर में डिवाइडेड है, बाहर में थोड़ा लूज टाइप का कॉर्टिकल एस्ट्रोमा और अंदर में थोड़ा डेंस टाइप का मेडुलरी। इसको हम लोग कॉर्टेक्स और मेडुला भी कहते हैं। कहीं भी दो सब लेयर होता है,
अंदर में, तो बाहर वाले को क्या कहते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर वाले को क्या कहते हैं मेडुला। तो यहाँ भी कॉर्टेक्स एंड मेडुला। अब नेक्स्ट जो है, एक ह्यूमन फीमेल, एडल्ट ह्यूमन फीमेल में ओवरी की ये जो लेंथ होती है, कौन सी, ये लेंथ कितनी होती है, तो इसको लेंथ को 2 to 4 सेंटीमीटर, कितनी होती है 2 to 4 सेंटीमीटर, 2 to 4 सेंटीमीटर। अब कभी कभी अगर मान लो कन्फ्यूजन हो जाए ना, तो अगर टेस्टिस का डायमेंशन याद रहे तो उससे आप याद कर सकते हो। ये बताओ टेस्टिस का लेंथ कितना होता है 4 to, और विड्थ कितना होता है 2 to, अब इन दोनों का पहला लेटर देख लो, ये है ओवरी, 2 से 4 सेंटीमीटर। तो अगर टेस्टिस का कभी कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में, छोटे छोटे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो आप उससे कोरिलेट करके याद कर सकते हो कि दोनों विड्थ और टेस्टिस का लेंथ, टेस्टिस के लेंथ और विड्थ का पहला अक्षर जो है वो ओवरी का डायमेंशन है क्या। तो ये लेंथ है टेस्टिस का, तो ये पहला, और विड्थ का पहला, तो 2 से 4 सेंटीमीटर। कितना 2 से 4 सेंटीमीटर ओवरी की लंबाई है, और बाकी कुछ नहीं दिया डायमेंशन में, तो बस इतना याद रखना है। अब ये बताइए आपके बुक में यहाँ पे नहीं दिया है क्या ओवरी के बारे में, कि जो हमने स्ट्रक्चर ली, बाकी ओवरी के अंदर के काम क्या होता है, तो oogenesis होता है और सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, ये आपको मालूम है। तो ओवरी प्रोड्यूस ओनली सेक्स हार्मोन या अदर देन सेक्स हार्मोन आल्सो। देखो भाई, आपसे मैं कहूँ ओवरीज, और दूसरा कहाँ है टेस्टिस, क्या कहें ओवरीज, और दूसरी तरफ लिखे हैं टेस्टिस। तो ओवरीज में क्या होता है सेक्स हार्मोन, कौन से सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। उसके अलावा अदर हार्मोन्स, अदर हार्मोन्स में कौन से, बोलो बोलो एनीवन, यस रिलैक्सिंग, चलो मान लिया, और बोलो HCG, एक्टिविन, इनहिबिन, ये सब ओवरी से प्रोड्यूस होता है। जैसे याद करो टेस्टिस में भी तो होता है ना अदर देन अदर हार्मोन्स, और ये सारे क्या हैं प्रोटनीशियस, ये सारे क्या हैं प्रोटनीशियस, और ये दोनों क्या हैं स्टेरॉयड। तो आपसे कहा जाए कि जस्ट लाइक टेस्टिस ओवरी इज ऑल्सो सोर्स ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन एंड प्रोटनीशियस हार्मोन। टेस्टिस से याद करो कौन कौन से हार्मोन, तो सेक्स हार्मोन, और दूसरा अदर हार्मोन। अदर हार्मोन में नाम याद है, हाँ कौन से, सेक्स हार्मोन में एंड्रोजन, और ये क्या है स्टेरॉयड, और अदर हार्मोन्स में एक्टिविन, इनहिबिन, AMF, ABP। अब दूसरा चीज़ ये भी है, ये तीनों क्या है प्रोटनीशियस, ये सब चारों प्रोटनीशियस, और ये क्या है स्टेरॉयड। तो दूसरी चीज़ ओवरी में किसका, ओवा का प्रोडक्शन, और टेस्टिस में किसका प्रोडक्शन, स्पर्म का प्रोडक्शन। तो इतनी बात ध्यान में रखना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि HCG, रिलैक्सिन, एक्टिविन, इनहिबिन ये सब किससे पैदा होता है, ओवरी से। हालांकि रिलैक्सिन का मेन सोर्स क्या है, नॉट ओवरी बट प्लासेंटा। रिलैक्सिन का मेन सोर्स क्या है प्लासेंटा, रिलैक्सिन का मेन सोर्स क्या है प्लासेंटा। लेकिन आपके बुक में क्या लिखा है एनसीईआरटी में, ओवरीज ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन रिलैक्सिन, मतलब मेन सोर्स इसका कौन सा है प्लासेंटा, लेकिन ओवरीज भी पैदा करता है। तो ओवरीज के बारे में इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि ओवरी का आउटर मोस्ट लेयर जर्माइनल एपिथेलियम है। कौन सा एपिथेलियम है, जो कि सिंपल क्यूबाइडल से बना हुआ है। कौन सा एपिथेलियम है, जर्माइनल एपिथेलियम, जो कि किससे बना है सिंपल क्यूबाइडल से। और उसके अंदर में स्ट्रोमल टिश्यू है, और ये स्ट्रोमल टिश्यू जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन से, ओवेरियन कॉर्टेक्स एंड ओवेरियन मेडुला।
इतनी बात अभी स्टार्टिंग में जानना है आपको, और भी बातें डिस्कस करेंगे हम लोग ओवरीज। अब दूसरी चीज आपसे मैं कहूं कि ओवरीज अटैच होता है किससे? यूट्रस से। कैसे? यार आंख पे ये लाइट पड़ रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, दिख ही नहीं रहा है। ओवरीज अटैच टू यूट्रस थ्रू which ligament? Ovarian ligament, and attached to posterior body wall through, बताओ, लास्ट क्लास में बताया था, बॉडी वॉल थ्रू ब्रॉड लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट? ब्रॉड लिगामेंट। तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना? इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि ओवरीज से रिलेटेड इतनी बात, ठीक है। बाकी ये डायग्राम ध्यान में रखना है, ये वाला डायग्राम को भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना? इस डायग्राम को भी ध्यान में रखना है, और ये बात सारी, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द ओवरीज। अभी बाकी आगे फर्दर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये लिख लिया ये वाला बोर्ड, तो जल्दी से लिखिए। अच्छा वो वाला लिख लिया, चलिए ठीक है। तो इसको अब ओवरीज के बाद नेक्स्ट जो है हम लोग को डिस्कस करना है फैलोपियन ट्यूब। देखो जब हम लोग माँ के पेट में रहते हैं ना, तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का में ओवरी क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। बाकी ये सारे कौन से हैं? एक्सेसरी डक्ट्स हैं। कौन से? फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना। और ये एक्सेसरी या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। कौन सा ऑर्गन है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और माँ के पेट में ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनता है, मैं बता दे रहा हूँ, पूछा नहीं जाएगा। ये सारे बनते हैं किससे? एक स्पेसिफिक डक्ट से, जिसको कहते हैं मुलेरियन डक्ट। कौन डक्ट? मुलेरियन डक्ट। सुन के भूल जाओ, सुन के भूल जाओ। उस मुलेरियन डक्ट से सबसे पहले क्या बनता है? इधर वाला एरिया। फिर ये ऐसे बनते 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 सबसे बाद में वेजाइना बनता है। तो ओरिजिन किस साइड से होता है? फिम्ब्रिया की तरफ से। फिम्ब्रिया के बाद इन्फंडिबुलम बनता है, फिर एम्पुला बनता है, फिर इस्मस बनता है, फिर क्या बनता है? यूट्रस बनता है, फिर वेजाइना बनता है। तो ओरिजिन, तो आपसे एक आध बार ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है AIPMT में कि प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्या होगा? तो जिधर से ओरिजिन होता है उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट। तो प्रॉक्सिमल पार्ट इसका क्या होगा? नियर टू ओवरी। एंड डिस्टल पार्ट क्या होगा? नियर टू यूट्रस। ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल याद रखना। क्या याद रखना? प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। तो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्या होगा? नियर टू ओवरी। एंड डिस्टल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्या होगा? नियर टू यूट्रस। अब फैलोपियन ट्यूब जो है, इसकी लंबाई एडल्ट ह्यूमन फीमेल में 10 to 12 सेंटीमीटर देखी गई है। कितनी देखी गई है? पूरी लंबाई इसकी 10 to 12 सेंटीमीटर। और इसको 3 हिस्से में डिवाइड किया गया है। देखो, एक फनेल शेप स्ट्रक्चर, कैसा? फनेल शेप स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं? इनफंडिबुल। उसके बाद वाइडेस्ट, ये क्या हो रहा है इसमें? वाइडेस्ट स्ट्रक्चर, और इसको क्या कहते हैं? एम्पुला। वाइडेस्ट, दिस वाइडेस्ट स्ट्रक्चर इज एम्पुला। और फिर नियर टू यूट्रस एक नैरो स्ट्रक्चर, जिसको क्या कहते हैं? इस्टमस। क्या कहते हैं? इस्टमस। तो आपसे कहा जाए फैलोपियन ट्यूब के कितने हिस्से हैं? तो 3 हिस्से हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्टमस। और इनफंडिबुलम से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है, उसको क्या कहते हैं? फिम्ब्रिया। एंड फिम्ब्रिया हैव लॉट्स ऑफ ओपनिंग नोन एज ऑस्टिया। ऑस्टिया 3 जगह पे पढ़ना है टर्म ऑस्टिया। ऑस्टिया मतलब सिंपल होता है होल, स्मॉल होल गई, क्या टर्म इस्तेमाल होता है? ऑस्टिया। ऑस्टिया इज अ टर्म प्लूरल एंड ऑस्टियम इज अ वर्ड सिंगुलर। आपने पढ़ा होगा पॉरीफूरा में ऑस्टियम या ऑस्टिया। आपने पढ़ा होगा कॉकरोच के हार्ट में, कॉकरोच के हार्ट में टर्म ऑस्टिया कहाँ कहाँ आपने 3 जगह आपने पढ़ा होगा। टर्म ऑस्टिया कहाँ कहाँ पढ़ा होगा आपने? तो 3 जगह पे। जो टर्म ऑस्टिया है ना, वो 3 जगह पे। पॉरीफेरा के बॉडी वाल पे, स्मॉलर होल्स, न्यूमरस स्मॉलर होल्स, और कहां पड़ा होगा? कॉकरोच के हार्ट में। कितना ऑस्टिया? बोलो नंबर 12 पेयर। इट मस्ट बी मेमोराइज। 12 पेयर, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और फीमेल के फीमेल फैलोपियन ट्यूब में
फीमेल फैलोपियन ट्यूब में कितना, बोलो, तो न्यूमरस इन फिम्ब्रिया, न्यूमरस इन फिम्ब्रिया। तो ये बात आप लिख लीजिए तो अच्छा है, न्यूमरस इन फिम्ब्रिया। अब देखो एनसीईआरटी के बुक में टर्म ऑस्टिया कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है, कॉकरोच के लिए इस्तेमाल हुआ है, पॉरीफेरा के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ह्यूमन फीमेल के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है एनसीईआरटी की बुक में। एनसीईआरटी की बुक में इंसान के लिए टर्म ऑस्टिया इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन कॉकरोच में इस्तेमाल हुआ है। कॉकरोच के डायग्राम में दिया हुआ है, हार्ट के, किसके डायग्राम में दिया है, कॉकरोच के हार्ट के डायग्राम में दिया है, और पॉरीफेरा में जो थ्योरी में भी टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है। तो ये बात आपको, टर्म ऑस्टिया मतलब सिंपली स्मॉल होल्स के लिए क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं, ऑस्टिया। अब आप लोग मुझे बताइए, फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यार ये लाइट ऑफ होने के बाद सही नहीं आता है क्या? अरे इकबाल साहब, लाइट ऑफ होने के बाद सही नहीं आता है यार, बड़ा आँख पे एकदम ज़बरदस्त तरीके से, अच्छा फिर भी लग रहा है यार। फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, ये लो, ये तो इसमें अलग ही कहानी है। फैलोपियन ट्यूब जो है, इसकी लेंथ बताइए आप लोग, तो 10 से 12 सेंटीमीटर, पार्ट कितने, 3। फ्लास्क शेप क्या, फ्लास्क शेप क्या, इनफंडिबुलम। दूसरा वाइडेस्ट कौन सा, एम्पुला। नैरो नियर टू अटैच टू यूट्रस, क्या, इस्थमस। नेक्स्ट इनफंडिबुलम जो है, बियर, क्या, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। कौन सा प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और उसको क्या कहते हैं, फिम्ब्रिया। उसको क्या कहते हैं, फिम्ब्रिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और उसको क्या कहते हैं, फिम्ब्रिया। तो भाई मेरे, ये इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, 10 to 12 सेंटीमीटर इसके पार्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट ये बताओ, फैलोपियन ट्यूब का वाल मस्कुलर होता है या नॉन मस्कुलर? वाल इज मस्कुलर और नॉन मस्कुलर, बोलो, मस्कुलर या नॉन मस्कुलर, बोलिए। कौन कौन कर रहा है मस्कुलर, थोड़ा शकल दिखाते रहे, या नॉन मस्कुलर, दोनों में से क्या होगा? दोनों नहीं है, दोनों में से एक ही है, बोलो कौन सही है कौन गलत है, मस्कुलर की नॉन मस्कुलर? भाई ये जो फैलोपियन ट्यूब्स है, इसका वाल जो है मस्कुलर है या नॉन मस्कुलर? ये जो वाल है ये मस्कुलर है कि इसमें मसल है या नहीं है? इसमें मसल है कि नहीं है? कौन कौन कर रहा है इसमें मसल है? पहले वो हाथ उठाए, हाथ मत उठाओ, हाथ उठाओगे हाथ उठाने में ताकत लगता है यार। कौन कौन कर रहा है? वाल इज मस्कुलर, हाउ मेनी ऑफ यू? क्योंकि ये एनसीईआरटी में है इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, लोकोमोशन मूवमेंट में दिया है। वाल इज मस्कुलर, वाल इज मस्कुलर, डॉन से नॉन मस्कुलर, डॉन से नॉन। और क्यों मस्कुलर है और कौन सा मसल है ये भी पूछा जाता है। तो वाल इज क्या? मस्कुलर है, डॉन से। और इसमें कौन सा मसल होता है? स्मूथ मसल। कौन सा मसल? स्मूथ मसल। अब दूसरी बात, फैलोपियन ट्यूब का ल्यूमेन जो है लाइंड बाई विच एपिथेलियम? लाइंड बाई सिंपल सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। सिंपल, ये भी एकदम याद होना चाहिए, सिंपल सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ये भी आपको एकदम याद होना चाहिए कि इसके अंदर की जो लाइनिंग होती है वो किससे होती है? तो सिंपल सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। पहला तो वाल इज मस्कुलर और ल्यूमेन लाइंड बाई सिंपल सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। और इसके वाल में कौन सा मसल है? स्मूथ मसल। क्या काम करता है ये भी बात करेंगे, पहले ये लिखिए। अब आप लोग मुझे बताएं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑस्टिया? क्या क्या फंक्शंस हैं ऑस्टिया के? क्या क्या फंक्शन है भाई? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ, सॉरी, ऑस्टिया के अलावा पूरे फैलोपियन ट्यूब के फंक्शंस ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्या क्या फंक्शंस हैं बताइए?
फंक्शंस ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब फंक्शंस कौन बताएंगे? साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ये बताओ फैलोपियन ट्यूब में भी मोस्ट कॉमन साइट कौन सा है? मोस्ट कॉमन एम्पुला या एम्पुलरी इस्टमस? एम्पुला या एम्पुलरी इस्टमस? एनसीईआरटी में क्या दिया है? एनसीईआरटी में क्या दिया है? देखो मैंने दोनों लिख दिया है ऑब्लिक करके। एनसीईआरटी में कौन दिया है, एम्पुला या एम्पुलरी इस्टमस? दोनों दिया है एनसीईआरटी में, दोनों दिया है। ये टेक्स्ट में दिया है, ये कहाँ दिया है? टेक्स्ट में। और वो कहाँ पे दिया है? समरी में। आप ये टेक्स्ट बुक में दिया है, टेक्स्ट बुक के चैप्टर में, और वो टेक्स्ट बुक के समरी में दिया है। आप देख सकते हैं खोल के, टेक्स्ट बुक समरी में दिया है। अब बताओ किसको माने? अब दोनों में से एक चूज करना रहे तो किसको माने? एम्पुला इज द मोस्ट प्रिफर्ड एंड सेकेंड वन इज द एम्पुलरी इस्टमस। तो अगर दोनों में से एक चूज करना रहे तो किसको मानेंगे? एम्पुला को। और अगर दोनों में से एक नहीं है, अब मान लो एम्पुला एम्पुलरी इस्टमस और बोथ लिख देता है, तो उस केस में बोथ को आपको मानना पड़ेगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखना होगा, बोथ को मानना पड़ेगा। दूसरा फंक्शन बताइए, इसके दूसरा फंक्शन बताइए है। दूसरा फंक्शन बताओ कहाँ? ओवा कहाँ से कहाँ घूमता है? ओवा इज मोटाइल और नॉन मोटाइल? ओवा इज स्टेशनरी और मोटाइल स्टेशनरी। तो ओवा कहाँ घूमेगा रे? इधर उधर तो एक ही जगह रहेगा ना, कलेक्ट होकर एक जगह रहेगा। हाँ, पैसेज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, पैसेज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म अप टू साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ऐसे इन्होंने जो एक क्वेश्चन हमसे ये भी आंसर दिया, ओवा मोटाइल, फीमेल गैमेट मोटाइल कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है? ये आप लोग के एनसीईआरटी के क्वेश्चन है एंड आई थिंक इट इज फ्रॉम बॉटनी। किसमें फीमेल गैमेट मोटाइल किसका किसका होता है? चलो आंसर ढूंढना। तीसरा फंक्शन बताओ, चलो तीसरा फंक्शन बताइए, फैलोपियन ट्यूब का तीसरा फंक्शन। अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस अप टू मोरूला स्टेज, अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस अप टू मोरूला। मोरूला स्टेज तक एम्ब्रियोजेनेसिस कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट से एम्ब्रियो की शुरुआत हो जाती है, और जाइगोट से मोरूला तक बनने का काम कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। तो लिखेंगे अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस और ब्रैकेट में लिखेंगे अप टू मोरूला स्टेज, और ये भी आपके बुक में आप जब आगे देखेंगे तो मिल जाएगा, अप टू मोरूला स्टेज। और कोई काम? यस ऑल्सो, वो आपसे बुक में नहीं है, पूछा नहीं जाएगा, मैं इसे बोल दे रहा हूँ। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, द सेक्रेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। लेकिन वो आपसे पूछा नहीं जाएगा। इन्हीं तीन फंक्शंस को ध्यान में रखना है, इन्हीं तीन फंक्शन को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आज ये नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है यूट्रस। तो यूट्रस की बात करें तो फीमेल में, ह्यूमन फीमेल में यूट्रस क्या है? तो उल्टा नासपाती, शेप क्या है? इन्वर्टेड पियर शेप। अब देखो यूट्रस का दूसरा नाम क्या होता है? बोलो, ओम। और तीसरा नाम हिस्ट्रा, माइत्रा भी कहते हैं, छोड़ो हटाओ। ठीक है ना। तो अब ये तो बात हो गई शेप की। इसके कितने पार्ट हैं? तो इसके पार्ट होते हैं मेनली तीन। कौन कौन से? बोलो, इनफंडिबुलम, और कौन से? बोलो, इनफंडिबुलम करें यार, फंडस ना, सॉरी मैं दिमाग में क्या चल रहा है, फंडस, बॉडी एंड
सर्विक्स। देखो फंडस टर्म आपने स्टोमक में भी सुना होगा। स्टोमक के कितने पार्ट होते हैं रे? 4। कौन कौन से? ये है, मैं बना रहा हूँ, बोलो। और उससे ध्यान रहेगा, फंक्शन याद। इसमें ये वाला पार्ट क्या कहलाता है बताओ? दिस वन। और उसके बाद ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? दिस वन। और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? तो दिस वन इज कॉल्ड एज बॉडी, दिस वन इज कार्डियक, and this one is pyloric, and this one is fundus। आपका खाना जो है, खाना, ये खाना जो है यहाँ से ऐसे आता है और ऐसे आके यहाँ पे स्टोर होता है और फिर इधर से आता है। खाना जो है ना फंडस रीजन में नहीं जाता है। अब आप गए कहीं पे, फ्री का खाना मिल रहा है, ऐसा होता है, फ्री के गोलगप्पे मिल रहे हैं। अब खाना है, भूख है, 10 का खा लिया 25, तो क्या होगा? अब आपका इन सब जगहों पे गोलगप्पे भर जाएंगे। अब जब ये सारे गोलगप्पे भर जाएंगे, ऊपर से पानी भी पी लेंगे, तो ये सारा यहीं पे स्टोर होगा 4 से 5। तो क्या होगा? यहाँ पे रहता है फंडस इज फिल्ड विथ एयर। अब एक्सेसिव जब आप खाना खा लेते हैं ना, तो ये इस एयर पे प्रेशर लगता है, तो आप कहते हैं ओह बहुत खा लिया, ऐसे कहते हैं ना, हैपन, इट्स हैपन। क्यों हम ये बता रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे खाना नहीं रहता है। अब देखिए, एक फीमेल का इन्वर्टेड पियर से यूट्रस है, उससे आपको इस का फंक्शन याद रहेगा, ये गलती आप नहीं करेंगे। ये यूट्रस है, दिस इज द यूट्रस। अब इस यूट्रस में ये वाला रीजन क्या कहलाता है? सर्विक्स। ये वाला रीजन क्या कहलाता है? सर्विक्स। ये वाला रीजन क्या कहलाता है? बॉडी। और ये वाला रीजन क्या कहलाता है? फंडस। अब देखो, हम लोग जो है, क्या एक इंसान का बच्चा यहाँ पे है? एक इंसान का बच्चा यहाँ पे है माँ के पेट में? नहीं, एक इंसान का बच्चा यहाँ पे। दिस इज द राइट लोकेशन। यहाँ पे नहीं रहता बच्चा, यहाँ पे नहीं रहता है। तो इट इज अ मोस्ट कॉमन लोकेशन फॉर एम्ब्रियोजेनेसिस। इट इज एबनॉर्मल लोकेशन फॉर एम्ब्रियोजेनेसिस। इट इज एबनॉर्मल लोकेशन फॉर एम्ब्रियोजेनेसिस। तो आपसे कहा जाए क्या फंडस में बच्चा अटैच रहेगा? तो इट इज एबनॉर्मल लोकेशन। क्या सर्विक्स में बच्चा डेवलप होगा? इट इज एबनॉर्मल लोकेशन। ओनली बॉडी इज द नॉर्मल लोकेशन। और यहाँ इसीलिए फंडस में बच्चा कभी भी नहीं आता है। भाई इसके जरिए बच्चा निकलता तो है, लेकिन इसमें बच्चा कभी आता ही नहीं है। जैसे खाना यहाँ पे कभी नहीं आता है, वैसे यहाँ पे बच्चा कभी नहीं आता है। फंडस मतलब समझ में आया? फंडा से समझो, फंडस, फंडा से यहाँ पे खाना नहीं आता है इंसान का, कितना भी खा लो यहाँ पे खाना नहीं आता है। इस पर प्रेशर लगने लगता है, तो हवा जो होता है तो वो आपके स्टोमक के वाल को डिस्टेंड करता है, तो आपको अनइजीनेस फील होता है। वैसे ही यहाँ पे बच्चा नहीं आता है, बच्चा खत से इधर आ जाता है, और जब निकलना होता है तो इधर से निकलता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ बच्चा नहीं आता है, तो यहाँ पे बच्चा नहीं लोकेशन नहीं है, यहाँ पे खाने का लोकेशन नहीं है। समझ गए बात को? तो आपके फंडस में एरिया में बच्चा यहाँ पे अटैच नहीं होता है। इट इज अ मोस्ट कॉमन साइट फॉर डेवलपमेंट ऑफ फीटस। इट इज ओनली फॉर पार्ट फॉर डिलीवरी ऑफ फीटस, ठीक है ना। तो अब इतनी बात हो गई फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। बॉडी इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर, मोस्ट कॉमन एंड नॉर्मल साइट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और फीटस, एम्ब्रियो ऑब्लिग फीटस। अब सर्विक्स में आपके एनसीईआरटी के बुक में फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन वाले टॉपिक में देखोगे तो यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल किया है, सर्वाइकल म्यूकस प्लग। देखो देखो डायग्राम देखो खोल के एनसीईआरटी का, सर्वाइकल म्यूकस प्लग। एनसीईआरटी के डायग्राम में फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन वाले टॉपिक में यहाँ पे सर्वाइकल म्यूकस प्लग टर्म इस्तेमाल किया है। ये क्यों होता है, इसका बहुत सिग्निफिकेंट रोल है, जिसके बारे में आपके बुक में थ्योरी में कहीं कुछ नहीं लिखा, लेकिन डायग्राम में दिया है, तो मे बी आस्क। तो आपको इस सर्विक्स में यहाँ पे जो नैरो एरिया है उसको क्या कहते हैं, और इस नैरो एरिया को क्या कहते हैं बताओ? ऊपर वाले नैरो एरिया को कहते हैं इंटरनल
os. Os stand for, and this is called as external os. बोलो. os stand for anyone? Obliterated section. Obliterated का मतलब नैरो. ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है भाई? क्यों नैरो होता है बताओ. चलो बताएंगे उसका भी. पहले ये समझ लो, ये यहाँ पे नैरो है, यहाँ भी नैरो है, बीच में थोड़ा डायलेटेड है, और उसमें कौन सा सब्सटेंस है? तो म्यूकस से भरा हुआ है, और म्यूकस का एक थिक सस्पेंडेड स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज सर्वाइकल म्यूकस प्लग. तो आपने क्या देखा? यूट्रस के 3 पार्ट, फंडस, बॉडी, सर्विक्स. अब यूट्रस के वाल जो है, ये पूछने की जरूरत नहीं इसका वाल मस्कुलर है कि नॉन मस्कुलर. तो इसका वाल जो है हाईली मस्कुलर. वाल इज हाईली मस्कुलर. बेटा एक बार ये वाला लाइट तो कम से कम ऑफ कर दो. ये जो है यूट्रस वाल इज हाईली मस्कुलर, और ये वाला वाल जो है ना बहुत ज़्यादा ही मस्कुलर होता है. इसके वाल के 3 पार्ट्स लेयर होते हैं. कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर. बाहर में मेम्ब्रेनियस लेयर, बाहर में कौन सा लेयर है? मेम्ब्रेनियस. चलो छोड़ो रहने दो आज के लिए. बाहर में कौन सा लेयर है? मेम्ब्रेनियस लेयर. और अंदर में कौन सा लेयर है? ग्लैंडुलर लेयर. कौन सा लेयर? ग्लैंडुलर लेयर. क्यों है ग्लैंडुलर? ये कलर इसका चेंज करना पड़ेगा को. ये अंदर में है ग्लैंडुलर लेयर, ये पूरा है ग्लैंडुलर लेयर, और बीच में है मस्कुलर लेयर. ये अंदर में है ग्लैंडुलर लेयर, और बीच में होगा ये मस्कुलर लेयर. नतीजा मस्कुलर लेयर. तो आपसे पूछा जाए थिकेस्ट लेयर मस्कुलर है, ग्लैंडुलर है, या मेम्ब्रेनियस है? बोलो. तो अब जाओ फंडस. हम लिखें इसका वाल जो है, किसका वाल? वाल इज 3 लेयर. आउटर मोस्ट मेम्ब्रेनियस, known as perimetrium. Middle muscular known as, अब सबको मालूम है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, मायोमेट्रियम. एंड इनर मोस्ट ग्लैंडुलर, क्या होगा? बोलो. इंडोमेट्रियम. आउटर मोस्ट क्या है? मेम्ब्रेनियस. आउटर मोस्ट क्या है? मेम्ब्रेनियस. मिडिल मस्कुलर, इनर मोस्ट ग्लैंडुलर. अब आपको इसमें थिकेस्ट कौन सा है? ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा लेयर है जिसकी थिकनेस में रिप्रोडक्टिव साइकिल के दौरान चेंजेस आते रहते हैं? इंडोमेट्रियम में. ठीक है ना, इंडोमेट्रियम में. तो आपको ये याद रखना, ये व्हाइट वाला क्या है? पेरीमेट्रियम, ये ब्लू वाला मायोमेट्रियम, और ये ग्रीन वाला इंडोमेट्रियम. तो हम लोगों ने देखा यूट्रस में 3 पार्ट है, फंडस, बॉडी, सर्विक्स. सर्विक्स में 2 जगह नैरो एरिया है, जो बॉडी की तरफ है उसको इंटरनल ऑस, जो बॉडी के जो वेजाइना की तरफ है उसको एक्सटर्नल ऑस. ऐसा क्यों होता है? किसी को मालूम है ऐसा क्यों सर्विक्स में होता है? Does anyone know? Anyone, any idea? देखो इसके पीछे 2 रीजन है. एक रीजन है ना, ये स्पर्म को जल्दी ट्रांसपोर्ट अंदर घुसने नहीं देता है, ये नैरो एरिया. और बच्चा जब इसमें डेवलप हो रहा होता है ना, तो बच्चा एक जाइगोट से 2.5 किलो तक का हो जाता है. पैदा होने वाला बच्चा का नॉर्मल वेट जो होता है 2 से 3 किलो के बीच में, एवरेज 2.5 किलो. तो 2.5 किलो का बच्चा यहाँ पे है, तो वो एक बहुत अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट करता है. और यहाँ पे इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्फिंक्टर्स, दे आर द वेरी स्ट्रॉन्ग स्फिंक्टर. तो ये बच्चा को गिरने नहीं देता है अंटिल द टाइम ऑफ डिलीवरी. तो अब इसमें सर्वाइकल म्यूकस प्लग है, थिक सस्पेंशन ऑफ सर्विक्स, उसका भी एक वजह है. क्या है? ये भी आपके बुक में है.
और इसका काम क्या है ये बताओ। आप लोगों ने तो सब ड्रॉपर हो, सब 500 600 450 300 वाले भी बच्चे होंगे, सब पढ़े होंगे। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है व्हाट दे कॉजेज चेंज इन सर्वाइकल म्यूकस प्लग, ये आपके बुक में है। कहाँ? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, ठीक है ना। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होता है ना, सर्वाइकल म्यूकस प्लग को बहुत ज़्यादा थिक बना देता है। क्या बना देता है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है, देखो इस डायग्राम पे आओ, इस डायग्राम यहाँ पे जो ये सर्वाइकल म्यूकस प्लग है ना, अगर ओसीपी एक फीमेल लेती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो ये क्या करता है, इस सर्वाइकल म्यूकस प्लग को बहुत थिक बना देती है, बहुत ही हाईली थिक बना देती है। तो अब क्या यहाँ जो स्पर्म है वो ऊपर जा पाएगा? तो क्या फर्टिलाइजेशन हो पाएगा? तो ये काम है सर्वाइकल म्यूकस प्लग का। और जब फीमेल में एक ओवुलेशन होता है ना, जिस टाइम पे ओवुलेशन होता है ना, उस टाइम पे ये सर्वाइकल म्यूकस प्लग बहुत ज़्यादा ही थिन हो जाता है, तो स्पर्म खत से अंदर चला जाता है। क्या चला जाता है? खत से अंदर चला जाता है एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन। आपके बुक में एनसीईआरटी में एक जगह एक वर्ड सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है, एवरी कपलेशन नॉट लेड टू फर्टिलाइजेशन। उसके दो रीजन हैं। एक रीजन है साइमल्टेनियस अगर रीच नहीं कर रहा है क्या, ओवा एंड स्पर्म, और दूसरा रीजन है स्पर्म यहाँ से आगे नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही थिक है, यहाँ पे बहुत ही थिक है। तो इसीलिए अगर बच्चा चाहिए तो ओवुलेशन के टाइम पे कपलेशन करने से बच्चे के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ओवुलेशन से बहुत पहले बहुत बाद में करेंगे तो चांसेस बहुत ही कम मिनिमाइज हो जाते हैं। समझ गए बात को? तो ये खैर आगे की बात है, लेकिन थोड़ा सा एक आइडिया ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये कहानी हो गई किसकी? यूट्रस की। अब ये बताओ, यूट्रस के अंदर जो ल्यूमेन है, इस ल्यूमेन पे कौन सा एपिथेलियम होता है? तो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम विदाउट सिलिया। चाहे तो आप लिख सकते हैं, पूछा नहीं जाएगा, लिख लीजिएगा। यूट्रस इंटरनली लाइंड बाय सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। चलो नेक्स्ट, अब बात करते हैं वेजाइना की। किसकी बात करते हैं? वेजाइना की। तो देखो, वेजाइना इज अ पार्ट ऑफ बर्थ कैनाल एंड अ कपलेटरी ऑर्गन। कपलेटरी ऑर्गन। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स semen is deposited here. Semen is deposited here. अब आप लोग बताइए, वेजाइनल वाल इज मस्कुलर और नॉन मस्कुलर? मस्कुलर। वेजाइनल वाल इज मस्कुलर। ये मसल होगा तभी डायलेट होगा और कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। जब बच्चा पैदा होता है तो वेजाइना की चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये मस्कुलर होता है। तो और मस्कुलर जो भी मसल होता है उसमें क्या होती है? इलास्टिसिटी, ठीक है ना। और इलास्टिसिटी होने से ये काफ़ी डायलेट हो जाता है। तो अब आप लोगों को ये बताना है, ये आपके बुक में भी है, वेजाइनल ल्यूमेन इज लाइंड बाई विच एपिथेलियम? जो एनसीईआरटी में दिया है वो आंसर दो। विच एपिथेलियम? जो एनसीईआरटी में दिया वो आंसर चाहिए मुझे। शायद नए वाले एनसीईआरटी में इस बात को दिया नहीं है, लेकिन आपसे नीट में आता है क्योंकि किसी टॉपिक बताया नहीं है। कंपाउंड एपिथेलियम। कौन सा एपिथेलियम? तो इसका आंसर क्या होगा? कंपाउंड एपिथेलियम। और कौन सा कंपाउंड एपिथेलियम, अगर वो जानना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, कौन सा कंपाउंड एपिथेलियम? नॉन केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम। अब आ जाओ, ये बताओ वेजाइना का ल्यूमेन, देखो आपसे कहा जाए फैलोपियन ट्यूब का ल्यूमेन एसिडिक है कि बेसिक है? फैलोपियन ट्यूब का ल्यूमेन, मुझे बताओ जल्दी जल्दी आंसर दो। ल्यूमेन ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्या है? बेसिक।
कैविटी ऑफ यूट्रस क्या है? बेसिक। ल्यूमेन ऑफ वेजाइना एसिडिक। और स्पर्म को बेस पसंद है कि एसिड पसंद है? बेस। तो लो भैया, यहाँ पे स्पर्म को जमा होना है और यहाँ पे स्पर्म से दुश्मनी वाला पूरा कारोबार है, यहाँ पे एसिडिक इन्वायरमेंट है। तो ऐसा क्यों? वाई इट्स ल्यूमेन गॉड हैव मेड दिस ल्यूमेन एसिडिक? बोलो क्यों एसिडिक बनाया है ऊपर वाले? इन्होंने कहा कि इन्फेक्शन, देखो क्या होता है ना, वेजाइना का जो ओपनिंग है, द ओपनिंग ऑफ वेजाइना, सुनो, द ओपनिंग ऑफ वेजाइना, किसका? ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज पार्शियली कवर्ड बाय अ परफोरेटेड मेम्ब्रेन नोन एज हाइमेन। इसके ऊपर किसकी लाइनिंग है? तो इस पे हाइमेन की लाइनिंग है, लेकिन इस हाइमेन में परफोरेशन है। तो इस परफोरेशन के जरिए ऑल द टाइम इसमें माइक्रोब घुस सकता है, या घुस सकता है और घुसता भी रहता है, माइक्रोब्स। तो ये माइक्रोब्स यहाँ पे इन्फेक्शन कर सकता है। क्या कर सकता है? इन्फेक्शन कर सकता है। लेकिन इन्फेक्शन जो है ना एसिडिक इन्वायरमेंट में कम होता है, बेसिक इन्वायरमेंट में ज़्यादा होता है। तो बेसिकली यहाँ पे एसिडिक इन्वायरमेंट रहता है। और कौन बनाता है एसिडिक इन्वायरमेंट? तो यहाँ पे एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ठीक है ना। वो बैक्टीरिया यहाँ पे एसिड पैदा करते हैं और वो एसिड जो है ना इन्फेक्शन से रोकता है। तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इट इज एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर, इट इज एग्जाम्पल ऑफ। तो एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। बोलो फिजिकल बैरियर की फिजियोलॉजिकल बैरियर? फिजिकल या फिजियोलॉजिकल बैरियर है। अब एनसीईआरटी में कौन सा बैरियर है? फिजिकल बैरियर होगा, फिजियोलॉजिकल बैरियर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर? पहले ये जाके ढूंढना, फिर मैं बताऊंगा कि ये फिजिकल बैरियर है कि फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये जाके ढूंढना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल बैरियर एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिर मैं आंसर बताऊंगा। तो इसीलिए वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा बनाया गया है? एसिडिक। फिर भी स्पर्म वहाँ पे डिपोजिट किया था और स्पर्म का नंबर इतना होता है कि कुछ न कुछ चालाक स्पर्म यहाँ से बच बुझ के आगे चला जाता है, ठीक है ना। हाँ, यस, ये फैक्ट। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वेजाइना कवर्ड बाय अ परफोरेटेड मेम्ब्रेन नोन एज हाइमेन। अब ये बताइए, ये जो हाइमेन है ये क्या सारे फीमेल में ऑल द थ्रू आउट द लाइफ इंटैक्ट रहता है? तो नहीं, ये वेजाइना जो है ना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब होगा कि उसमें टूट फूट नहीं होगा, वो ऐसे का वैसे है। देखो वेजाइना जो है पुराने ज़माने में ऐसा माना जाता था कि वेजाइना अगर हाइमेन से कवर्ड है, हाइमेन से कवर्ड है तो फीमेल जो है ना क्या है? वर्जिन है। क्या है? वर्जिन है। लेकिन अब मॉडर्न साइंस जो है इस बात को बिल्कुल नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि कई बार सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बावजूद भी हाइमेन रहता है। सुनो मेरी बात, कई बार सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बावजूद भी हाइमेन में परफोरेशन बढ़ा है और सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बावजूद भी हाइमेन रहता है। और कई बार बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स हुए ही हाइमेन टॉर्न हो जाता है। क्यों? कई बार एक्सरसाइज जब फीमेल करती है तो हाइमेन टॉर्न हो जाता है, साइकिलिंग करती है, हॉर्स राइडिंग करती है तो हो जाता है, कई बार वेजाइनल टेम्पोनेट का इस्तेमाल करती है तो हो जाता है। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। ये बात आपके बुक में भी है और आप सबको मालूम है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। इवन सेक्सुअल इंटरकोर्स के बावजूद भी हाइमेन रह सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी के पास हाइमेन है तो वो वर्जिन है और किसी के पास हाइमेन नहीं है तो वो वर्जिन नहीं है। इट इज जस्ट अ मिथ, ठीक है ना। आप तो इस ये हो गया किसकी बात। अब आइए एक्सटर्नल जेनेटेलिया की बात करते हैं। किसके? फीमेल के एक्सटर्नल जेनेटेलिया की।
तो फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया का अगर इंफीरियर व्यू हम लोग बनाए हैं तो देखो, अरे रुको यार, तुम्हारा टाइम नहीं हुआ अभी, ठीक है ना। देखो ये फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया का व्यू है, हाँ मुझे मालूम है, 2 मिनट रुकिए बस, तो मुझे आज जाना है जल्दी से। ये एक ओपनिंग है और ये एक दूसरी ओपनिंग है, बस 2 मिनट है। और इसके सराउंडिंग ये लिप लाइक स्ट्रक्चर है। कौन सा? लिप लाइक, एक थिन लिप। लिप होंठ जो है 2 तरह का होता है, एक जो होता है थिन लिप, एक होता है थिक। अफ्रीकन फीमेल्स मेल्स का थिक लिप और यूरोपियन लोग का बड़ा थिन लिप। तो वैसे लिप, लेबिया, लेबिया मतलब लिप, ठीक है, लेबिया मतलब लिप। तो ये लिप के जैसा है, ये है लिप के जैसा स्ट्रक्चर, और एक थिन लिप है ये। और इस दोनों लिप के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को क्या कहते हैं? बोलो। ये लिप के बीच में जो स्पेस है उसको क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल। स्पेस बिटवीन लिप, बिटवीन लिप, लिप का मतलब लेबिया इज नोन एज वेस्टिब्यूल। और यहाँ पे 2 ओपनिंग हैं, जो स्मॉलर ओपनिंग है ये चीज़ यूरेथ्रल ओपनिंग, ये इंफीरियर व्यू है, और जो लार्जर ओपनिंग है वेजाइनल ओपनिंग। अब देखो इस थिन लिप के में जो यूरेथ्रल ओपनिंग है ना, इसके जस्ट यहाँ पे ये यूनाइट होके एक प्रोजेक्शन देता है जिसको क्या कहते हैं? क्लाइटोरियस। और इसके सराउंडिंग एक थिक लिप है जिसको हम क्या नाम देते हैं? लेबिया मेजोरा। क्या नाम देते हैं? लेबिया मेजोरा। और ये हो गया लेबिया मेजोरा। तो दिस इज द लेबिया में। ये इंफीरियर व्यू है किसका? फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का। बस ये हो गया लेबिया मेजोरा। और वाइट वाला क्या है? लेबिया माइनोरा। अब सुनो, यहाँ पे ये क्या है? क्लाइटोरियस। और इसके आगे यहाँ पे हेयरी स्ट्रक्चर है, और उस हेयरी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? मॉन्स प्यूबिस। और इस हेयरी स्ट्रक्चर जो स्किन है उसके नीचे बहुत सारा क्या है? फैटी टिश्यू। तो इसीलिए हमारे लिखा कि मॉन्स प्यूबिस प्रेजेंट ओवर द कुशन ऑफ फैट, कुशन ऑफ। अब देखो यहाँ पे बाल इसके सफ़ेद हो गया, ठीक है ना, मॉन्स, क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड है तो ब्लैक नहीं बना सकते हैं। क्या है? ब्लैक बैकग्राउंड है ना, नहीं तो कैमोफ्लेज के इफेक्ट की वजह से आपको दिखेगा नहीं। तो ये हो गया हेयरी स्ट्रक्चर। और यहाँ पे ये क्या हो गया? व्हाट इज दिस? तो दिस इज द मॉन्स प्यूबिस। तो बेटा देखो, दिस इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया का व्यू है। अब आप इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है कि यूरेथ्रल ओपनिंग जो है, ये कौन सी ओपनिंग है? यूरेथ्रल ओपनिंग के आगे क्या है? क्लाइटोरियस, जो कि बेसिकली बना कैसे है? फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ लेबिया माइनोरा, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गया। जल्दी से कर लीजिए इसको, काम को। हो गया ना? देखो अब आ जाओ जल्दी से, बस 1 मिनट में, 2 मिनट। देखो द ओविडक्ट यूट्रस एंड, अरे लो सबको सीटी निकल रहा है, सबका पंक्चर हो गया। तो द ओविडक्ट यूट्रस एंड वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट। Each fallopian tube is 10 to 20 cm and extend from the periphery। देखो याद ध्यान दो, from the periphery of, क्यों लिखा है from the periphery of ovary? ये नहीं लिखा है यूट्रस से ओवरी तक, वजह समझ रहे हो ना? ओरिजिन जिधर से हुआ उधर से, from the periphery of each ovary to uterus। The part closer to the ovary is the funnel shape infundibulum। The edges of infundibulum possess finger-like projection called fimbria, which help in collection of ovum after ovulation। The infundibulum led to a wider part of oviduct called ampulla। The last part of isthmus has a narrow lumen and joined to the uterus। The uterus is a single and also called ovum। The shape of the uterus is like an inverted pear। It is supported by ligament attached to the pelvic wall। याद करो, broad ligament। The uterus open to the vagina through a narrow cervix। The cervix is called canal cavity, which along with vagina form birth canal। The wall of uterus is outer
पेरीमेट्रियम, मिडिल मस्कुलर मायोमेट्रियम एंड इनर ग्रैंडुलर इंडोमेट्रियम। द इंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिकल, ये बताएंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट, द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया इंक्लूड मॉन्स पेबिस मेजोरा माइनोरा। और क्लाइटोरिस क्या है, हाइमेन क्या है, समझ गए। और देखो हाइमेन इवन परसिस्ट आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेमोरी ग्लैंड का डिस्कशन करेंगे। दिस ऑल फॉर टुडे।